प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हमें आपको इन नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में, इनके सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते आते काफी समय हो गया। नारायण साकार हरि धाम पर भी हमारा आपका जाना होता है। तमाम तरीके की कुछ ऐसी गतिविधियां हमें आपको देखने को मिलती हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने किसी भी प्रकार का कोई बाजार नहीं लगवाया, वहां पर कोई दुकानें नहीं लगवाई, कोई इशारा नहीं दिया इस रूप में, लेकिन हमारा आपका सत्य धाम पर जाना होता है। तमाम वस्तुएं वहां बिक्री होती है। कुछ लोग हैं वहीं के लोकल के, वो कुछ बेचते हैं, हम आप वहां खरीदते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने पूर्ण रूप से इशारा कर रखा है, वचन का इशारा है, वहां लिखित में भी इशारा है कि यहाँ से कोई भी वस्तु न खरीदी जाए। लेकिन हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे हैं कि यहाँ कुछ सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। हमें आपको वहां से नहीं खरीदना चाहिए। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि वचन ही वरदान है और वचन ही श्राप है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि यहाँ से जल ले जाने की आवश्यकता नहीं। जो जल है, जो पानी है, वो आपके घरों में नलों के माध्यम से, समर के माध्यम से और टिल्डू पंप के माध्यम से, जैसे भी आप अपने घर में पानी पीते हो वही पानी यहाँ पर है। आपको यहाँ से जल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी हम भेड़ चाल वाली स्थिति में, आज भी हम ढोंग पाखंड वाली गति में हैं, वहां से जल लाते हैं। और इस तरीके की जो जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, ये वचन के कारण आ रही है, क्योंकि हम वचन तोड़ करके वहां से जल ला रहे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। वहां से कुछ कट्टी खरीद लेते हैं, तमाम डिब्बी जो भी होता है जिसमें जल लाया जाता है उसे खरीद लेते हैं। और भी तमाम वस्तुएं वहां बिक्री होती है। खरीद फरोख्त के लिए तमाम मार्केट, तमाम बाजार मिलते हैं, उनमें से खरीद करें। लेकिन नारायण साकार हरि धाम पर किसी भी प्रकार की कोई भी खरीदारी ना करें। और वहां पर तमाम अपनी समझ के मुताबिक, जबकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने जब साकार में दर्शन दिया, साकार में परमात्मा नारायण साकार जी ने ब्रह्मवाणी थी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से। वहां पर चिनौरी, चिरवा, बतासे, रेवड़ी, पंजीरी या कोई हलवा पूरी इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं बनाया। लेकिन वहां भी तमाम देवी महापुरुष अपने विचारधाराओं के आधार पर, अपनी मनमति के आधार पर हलवा ले जाते हैं, खीर ले जाते हैं, तमाम तरीके के लड्डू, पेड़ा, पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं और बांटते हैं। हमारा आपका धर्म कर्म बनता है, किसी से भी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सत्य धाम पर पहुंचे, नारायण साकार हरि धाम पर पहुंचे हैं और वहां पर अगर हमें कुछ सेवा कर्म मिलता है तो सेवा कर्म करें। और सेवा कर्म करने के बाद जो भी वहां पर कुछ खाने पीने की चाहत है, या हम जब वहां रात्रि में रुक रहे हैं सेवा कर्म के दौरान, तो वहां जो रसोई में बनता है वही खाएं। बाकी इधर उधर से जो भी वहां कोई बांट रहे हैं तो उनसे कुछ न लें। ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। वचन के दायरे में रहें तो बिगड़ी बात बन सकती है। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन तोड़ करके अगर हम लपक बने की आदत आज भी नहीं गई तो फिर हमें झेलना पड़ेगा, झेल भी रहे और आगे भी झेलना पड़ेगा। तो हम तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से प्रार्थना करेंगे कि जब भी सत्य धाम पर, नारायण साकार हरि धाम पर जाना होता है, किसी से कुछ भी न लें और ना कुछ वस्तु खरीदें, ना वहां से जल लाएं। ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। साथ ही साथ एक निवेदन और है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने जब कभी भी हमें आपको ब्रह्मवाणी सुनने का मौका मिला होगा, आप गौर करें, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने भक्ति के लिए सबसे बड़ा सरल और सच्चा साधन दर्शाया कि आप बिस्तर पर आराम करते हो, आप बेड पे सोते हो, चारपाई पे सोते हो, अथवा आप तख्त पे सोते हो, जमीन पे सोते हो, जहां भी हो, बिस्तर वाला जो आसन है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि वो आसन आपका सर्वोच्च आसन है। उस पर आप 3 घंटे नहीं बल्कि पूरे 8 घंटे विश्राम करते हो। उस अवस्था में नारायण साकार हरि परमात्मा जी का महामूल मंत्र नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस महामूल मंत्र का उच्चारण वहां लेटे लेटे करें। सुबह जाग जाते, रात में भी नींद खुल जाती है कभी कभार, तो आप महामूल मंत्र का उस रूप में सहारा लें। बैठ करके भजन करने की आवश्यकता नहीं। बैठ के भजन करने वाले पागल पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, माइंड डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये जीते जागते परमात्मा का नाम है। ये किसी आदमी का, किसी साधु संत का नाम नहीं, किसी शास्त्र में से निकला हुआ नाम नहीं। ये नारायण सागर हरि परमात्मा जी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, इन्होंने नाम दिया, इनका महामूल मंत्र है। इसको बैठ करके जप करने की इजाजत नहीं है, जप करने का इशारा नहीं है। तो आप देवी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप बैठ करके जप न करें, लेटे लेटे जप करें, चलते फिरते जप करें, खाते पीते जप करें। और एक और सबसे सरल और सच्चा साधन, आप सोच क्रिया के लिए शौचालय में बैठे हैं, वहां बैठे बैठे आप परमात्मा महामूल मंत्र, परमात्मा नारायण सागर हरि जी के महामूल मंत्र का सहारा वहां भी ले सकते हैं। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि हमें आपको आपकी चमड़ी से कोई लेना देना नहीं। तमाम ये परंपराएं चली आ रही हैं कि पहले कोई मिल जाते थे, उनसे किसी से कहा कि आपने कहा राम राम साहब, तो वो कहते कि भैया हम अभी सोच क्रिया करके आए, पहले कुल्ला वुल्ला कर लें, उसके बाद हम राम राम लेंगे आपकी। तो देवियों महापुरुषों, हम आप विचार करें, परमात्मा का नाम है, परमात्मा से बढ़कर, परमात्मा के नाम से ज्यादा पवित्र और क्या है। परमात्मा के नाम के लेने के लिए परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि सोच क्रिया के दौरान भी आप महामूल मंत्र का सहारा ले सकते हो। इससे आपके तमाम प्रकार की समस्याओं का छुटकारा आपको, जब सोच क्रिया में बैठे होते हो, उस अवस्था में आप बिल्कुल शांत माहौल में, एकांत में हो, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। आप कमरे में हो, आप लैपटॉप ऑन करके बैठे हो, मोबाइल ऑन करके बैठे हो, आप किसी कार्य में व्यस्त हो, उस समय आपको कोई रोक सकता है, कोई टोक सकता है, कुछ कह सकता है। लेकिन जब आप शौचालय में बैठे हो, उस समय आपको कोई कुछ, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। उस समय आप एकांत में हो, बड़े शांत माहौल में हो, तो आप उस अवस्था में भी महामूल मंत्र का सहारा ले सकते हो। लेकिन आपको बैठ करके जाप करने की आवश्यकता नहीं। नारायण सागर हरि परमात्मा जी के धाम पर जब आपका हमारा जाना होता है, तो इन नियम कायदों को थोड़ा सा फॉलो करें, अपनाएं, बिगड़ी बात बन जाएगी। अगर हमने नारायण सागर हरि परमात्मा जी को सुना है और इनको सुनने के बावजूद भी आज भी अगर हम अपनी मन की कर रहे हैं, कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कहा एक होता है मनमुख और एक होता है गुरुमुख। गुरुमुख गुरु के हिसाब से चलता है और मनमुख अपने मन की करता है। गुरुमुख तर जाता है और मनमुख डूब जाता है। कहा जाता है कि गुरु वचन पे अड़ जाए बंदा, 84 से कट जाए फंदा। तो नारायण सागर हरि गुरु नहीं, परम गुरु हैं। नारायण सागर हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी को हमने आपने सुना है, तो हमें आपको इनके वचन के तहत चलना पड़ेगा, बिगड़ी बात बन जाएगी। और अगर अपनी मन की करते रहेंगे तो फिर हमें डूबना पड़ेगा, हमें कोई बचाने वाला नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जो भी आपको उचित लगता है, आप किसी भी प्रकार की आवश्यकता बतौर कोई भी इशारा डालेंगे, उसी के तहत हम नया वीडियो डालेंगे। आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है कि आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि जुड़े की कीमत है, टूटे की कोई कीमत नहीं हुआ करती। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।